को तो पता ही है अभी इंटरनेट पे क्या चल रहा है, मतलब बहुत कुछ चल रहा है वैसे तो, पर श्रेया कालरा ओ माय गॉड। आई मीन जब मैंने इसके ऊपर पहली वीडियो बनाई थी ना, जब वो वाला सीन हुआ था, इसने मेरे बॉयफ्रेंड पे चीट किया, फिर इसने बोल दिया कि ये तो ओपन रिलेशनशिप में है, वो बॉयफ्रेंड नहीं है, वो भाड़े का, आई मीन एनीवेज, तो आज जो है हम देखने वाले हैं राखी सावंत को उनका क्या कहना है लॉकअप पे। मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है यार कि शो वाले राखी सावंत को रख रहे हैं कि हमारे शो पे रिएक्ट करो क्योंकि शो वालों को ही पता है भाई कि जितना एंटरटेनमेंट उस शो में रहने वाले 20, 25, 12 जितने भी लोग होते हैं वो लोग नहीं लेकर के आएंगे, उससे ज्यादा एंटरटेनमेंट राखी सावंत लेकर के आ जाएगी। राखी बीइंग राखी Gaurav are getting a divorce. What? इतना हंसने को been बताता sitting है। on this for the last 1 year. 1 साल से तो इन दोनों को मैं क्लबों में नाचते हुए देख रही हूँ, घूमते हुए। भाई इतना खुशी डिवोर्स पे तो सिर्फ मैं थी। जब मेरा डाइवोर्स हुआ तो मैं तो ढोल बजा बुलाए कर नाची थी। मेरा डाइवोर्स ढोल बजा कर नाच रही थी, मैं डिवोर्स हो गया मेरी बहन लग रही है ये। मेरी बहन लग रही है आई डोंट थिंक इनका डिवोर्स हो रहा है। आई गेस कि इन्होंने पब्लिसिटी के लिए या फिर हाइप के लिए बोल दिया था डिवोर्स हो रहा है। रीजन बीइंग क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले लोग बिग बॉस में थे, साथ में थे। अगर आपका डिवोर्स हो रहा होता है तो वो सेंस हो जाता है, ठीक है, कि हाँ भाई इनके बीच में कुछ तो लफड़ा चल रहा है, कुछ ऐसा वैसा हो रहा है, ठीक है, तो वो पता लग जाता है। पता नहीं मुझे डिवोर्स इनका हो रहा नहीं हो रहा, हो ना हो मुझे उससे क्या ही करना है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। बाकी अभी इनका एक और सीन जो है लॉकअप में भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। मैं घर पे नहीं थी वरना मैं तुरंत वीडियो बना के डाल देती, तुरंत कि ये बाइसेक्सुअल हैं और उसने श्रेया कालरा बहन बहुत प्यारी लड़की पिटने वाले काम जो करती है ना, ये इतना मतलब बहुत सीरियस टॉपिक है ये ऐसे डिस्क्लोज करने के लिए, जो उसने ऐसे सीधे ऐसे बता दिया कि तुझे पता है ऐसे ऐसे सीने टाका भिड़ा हुआ था इसका पहले कहीं लड़की के साथ तो भाई देखो अब डिवोर्स वाली बात कितनी सच है कि नहीं, इनका बाइसेक्सुअल होने की बात कितनी सच है कि नहीं, पर जिस तरीके से शो पे रो रही थी कि मेरी आइडेंटिटी थी भाई, इसने ऐसे बता दिया सबको यार ये कोई बात थोड़ी ना होती है वो। और फिर श्रेया को बोला भी कि मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, फिर श्रेया ने माफी भी मांगी। एनीवेज बहुत सारी चीजें हो गई भाई इस शो में। मैं 2 दिन पे गायब क्या होती हूँ, पूरा इंटरनेट पे सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। और मैं तो सच्ची बताऊं मुझे तो ये बंदी शुरू से नहीं पसंद यार श्रेया कालरा पे राखी जी का क्या कहना है हम वो देखते हैं दोस्तों। आप परदादा है, आप क्या क्या है। अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। I can't wait to enter the show. It's going to so much fun. भाई राखी को अगर घुसा दिया ना शो के अंदर, भाई जीते ना जीते पता नहीं, लेकिन भाई टीआरपी जो बढ़ेगी ना इस शो की, इतनी गंदी टीआरपी बढ़ेगी क्योंकि वी ऑल नो कि राखी कितनी भी हरकतें करे जो भी करे, बट एंटरटेनर तो वो है। बकैती चलती है और वो बकैती करना ही जानती है। वो बकैती करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। राम हमारे जो बॉलीवुड के इतने बड़े एक्टर है, आपको पता है कि नहीं? हाँ पता है। कितनी बड़ी राम वाले टॉपिक पे तो मैं आपको डिफेंड नहीं कर सकती यार। वो आदमी ने मतलब ऐसे क्या बोलते हैं चीटिंग को जस्टिफाई कर दिया था। मतलब ठीक है अच्छे एक्टर होंगे, अपने घर में होंगे, बढ़िया भाई, लेकिन मानसिकता उनकी अच्छी नहीं लगी, हमें समझ में नहीं आई उनकी मानसिकता। मालूम है क्या क्या नाम है उसका? समोला हाजमोला। हाँ आकांक्षा हाजमोला कितना बड़ा झूठा नाटक करी कि मेरा डाइवोर्स हो रहा है। ओ तुम्हारी माँ हूँ मैं रियलिटी शो की। राखी को सब पता है भाई, इतने रियलिटी शोज कर चुके हैं, उनको सब पता है भाई कि कैसे ऑडियंस को अपनी तरफ करना है, इमोशनल डैमेज दे करके कि भाई मेरा तो ऑलरेडी डिवोर्स हुआ, तो ऑडियंस फटाफट झटपट फटाफट ऑडियंस उनकी तरफ झटपट फटाफट ऐसा हो जाता है। तो भाई ये बात तो इनकी ठीक है कि तुम्हारी माँ हूँ मैं रियलिटी शो की, क्योंकि जितने रियलिटी शो इन्होंने करे हैं। को लगा तुम आके झूठा नाटक करोगी मेरा डाइवोर्स हो रहा है। गौरव खन्ना ने पूरा पोल खोल दिया। ये कौन सा डाइवोर्स है? हाँ जो नाच रहे, गा रहे, खा रहे, चुम्मा चाटी मुंह में मुंह डाल के कर रहे, क्या पता आमिर खान के फैन होंगे। और मेरा डाइवोर्स हो रहा है। ये हाउ इज पॉसिबल? तो आपने देखा कि नहीं? देखो नेटफ्लिक्स पे क्या धमाल इनकी बजा के आई हूँ मैं। ये सारे शो वालों को ना ट्रिक पता चल चुका है। अभी देखना कुछ दिनों में ना वो एक और शो चल रहा है, वो मतलब अब तो यार इतने शो चल रहे हैं ना, मतलब खाली सिर्फ शो ही चल रहे हैं। सारे सीरियल वाले अब सिर्फ शो में आ रहे हैं, सीरियल सारे बंद होने वाले हैं कुछ दिनों में। तुम देख लेना, तुम देखना अलायंस भी रिएक्शन वीडियो बनाएगी ये, उसका शो वाले ही बुला लेंगे कि राखी जी आ जाइए हमारे उस पर रिएक्ट कर दीजिए प्लीज। अभी उतना काफी नहीं था तो उसको अभी
अरे माँ भाई राखी की ऐसे रिएक्शन देख करके मतलब मेरे को लिटरली ऐसा लग रहा है यार कि इनकी कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है श्रेया से, कोई पर्सनल दुश्मनी होती है भाई तभी इंसान ऐसे कर रहा होता है। कॉन्स ऑफ हैविंग रेंटल बॉयफ्रेंड, हाँ भाई ये उनके ओपन रिलेशनशिप, आई डोंट नो ओपन क्लोज, ये भाई साहब लगे हुए हैं इंस्टा पे डिफेंड करने में। वो कुछ भी कर रही है, वो थूक रही है, वाह क्या थूका है श्रेया ने भाई, क्या थूका है। किसी का खाना नहीं रोकता है भाई आदमी। अब खाने वाने पे मत उतारो, मतलब आई थिंक दिस इज वेरी चीप। बिलो द बेल्ट तो ये बहुत ऐसा मजा भी नहीं आ रहा बिलो द बेल्ट बोलने में। इट्स लाइक चीप, अगली, यू या व्हाटएवर यू कॉल इट। रियलिटी शो में आपको आपके पापा पे कोई बोल के निकल जाएगा, आप जाने दोगे? ये घर तुम्हारे बाप का है। पेरेंट्स को इन्वॉल्व अब करने की इसकी क्या बातें जरूरत है इसकी उसमें? उल्टी हो रही है। कुछ चीजें बोली गई जो कि बिलो द बेल्ट थी। मतलब बिलो द बेल्ट तो बहुत छोटा वर्ड है। श्रेया कंटेंट दे रही है एंड शी श्रेया इज सो ओवर कॉन्फिडेंट कि मेरे को तो कोई निकालेगा ही नहीं क्योंकि कंटेंट तो मैं ही दे रही हूँ। एंड आई शुड अवॉइड आकांक्षा के पास भी आकांक्षा। यार देखो कंटेंट देना अलग चीज होती है, मतलब खुद को बदनाम कर लेना अलग चीज होती है। एनीवेज आप लोगों में से कितने लोग श्रेया को सपोर्ट कर रहे हो प्लीज कमेंट में बताना, है ना। मेरे को बहुत उत्सुकता है जानने में, क्योंकि अभी तक मैं इंटरनेट पे जितनी भी वीडियोस स्क्रॉल कर रही हूँ, जितनी भी वीडियो श्रेया कार्ला के ऊपर आ रही है, उसमें ऑलमोस्ट सारे ऐसे हैं कि ये नहीं जीतनी चाहिए, आई हेट दिस गर्ल, ये शो में गई ही क्यों है, इसका यहाँ कोई तात्पर्य ही नहीं है, ऐसी वीडियोस आ रही है भाई। तो तुम मुझे कमेंट करके बताना कि आप सपोर्ट कर रहे हो क्या श्रेया को। आप अगर ऐसे वोटिंग वाला कोई सीन इसमें होने वाला है तो आप करने वाले हो क्या? आकांक्षा ना, आकांक्षा की इनकम भी नहीं होगी। ये आकांक्षा इज नॉट एबल। गुस्से में आदमी कहते हैं ना कि जीतने के लिए कभी कुछ बोल देता है, उसको समझ नहीं आ रहा हो क्या बोले, और गाली भी उसने कंट्रोल की है। People, Shreya was right. These guys are losers because जो कुछ श्रेया माता की जय। भाई मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं होंगी अगर किसी दिन ये ऐसे वीडियो बना देगा, जय श्रेया। What even can a man do for a girl and kept it so to himself for 11 years? मैंने उसको पूछा भी that does Gaurav know about you and she said तेरे को पता था पहले से? Yeah, he accepted me. मैं हमेशा बोला है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप फिर पूरी तरीके से करें। सो आई हैव बीन दैट गाय ऑलवेज इन माय लाइफ। He was very like बहुत ओपन माइंडेड था। He understood. अंडरस्टैंडिंग, ओके फाइन। अब देखो यहाँ पता है क्या मेरे को क्या लग रहा है कि लोग ना ऐसे देखने चीज को, बेचारा गौरव डिवोर्स दे दे भाई, डिवोर्स दे दे। गाइस डू यू इवन नो द मीनिंग ऑफ बाइसेक्सुअल? इसका मतलब ये नहीं होता कि डबल डेट करना या फिर चीट करना अलाउड हो जाता है। वो अगर किसी बंदे के साथ शादीशुदा है तो वो उसके लिए लॉयल होगी ना, है ना। अब उसका नहीं पता मेरे को कि वो है कि नहीं है, ठीक है, बट जनरल बता रही हूँ मैं तुमको, ठीक है। अगर कोई बाइसेक्सुअल है तो इसका मतलब ये नहीं है भाई कि वो किसी एक इंसान के लिए लॉयल नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो तुम लोग गौरव के लिए बुरा क्यों फील कर रहे हो? उसको सब कुछ स्टार्टिंग से ही पता था और 11 साल तक उसने उसका सीक्रेट संभाल के रखा अपने तक, तो तुमको क्या चूल मच रही है बे? ही इज अ नाइस मैन ना। और इनका डिवोर्स हो रहा है कि नहीं मैं तो अभी भी कह रही हूँ, मेरे को तो नहीं लगता हो रहा है भाई। वो ऐसे बोलने की बात थी। एंड अब इस बात में थोड़ा डाउट हो रहा है मेरे को कि क्या ये बात सच है या झूठ है, क्योंकि ये शो है और शो में होता है हर चीज मसाला, सारी चीजें होती हैं कि बस चल जाए। क्योंकि वी ऑल नो गाइस, वी ऑल नो कि कुछ भी हो इंटरनेट पे, बड़े से बड़ा बवाल ही क्यों ना हो, 1 महीने के अंदर सारी ऑडियंस वो चीज भूल के मूव ऑन कर जाती है, आगे बढ़ जाती है, किसी को याद भी नहीं रहता है वो, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें करके ये शो में ज्यादा दिन तक टिक जाती है तो ये इसके लिए अच्छा है ना भाई। ही डिजर्व बेटर, सो मच ही डिड, एक्सेप्टेड एंड अंडरस्टैंड। मेरे को तो लोगों की मानसिकता समझ में नहीं आती है भाई। दे बोथ आर इन लव, दे हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग। उसने उसको अपना एहसान नहीं किया उसको अंडरस्टैंड करके भाई। दे लव ईच अदर भाई, इसीलिए उन्होंने शादी करी है। और डिवोर्स का रीजन वो दे रही है कि उसको बच्चा चाहिए और उसको बच्चा नहीं चाहिए, जो उसने पहले ही क्लियर कर दिया था भाई जब शादी होने वाली थी। पता नहीं feelings and everything and he accepted graciously. आपको क्या लगता है? आप मेरे को बताओ कि ये डिवोर्स का नाटक था या फिर बाइसेक्सुअल होने का नाटक था? दोनों में आपको क्या लग रहा है कि क्या चीज नाटक हो सकती है? इमोशंस तो मेरे पास भी है। पहले मुझे भी ये लगा था कि ओ सच ही होगा भाई, सच ही होगा, क्योंकि बंदी इतना रो रही है शो पे, ठीक है, इसको इतना हर्ट हो गया, सच ही होगा। एंड डिवोर्स का भी मेरे को सेम ही लगा था। बट फिर सारी चीजें लिंक कर रहे हैं ना जब, तो फिर अटपटा सा लग रहा है। क्योंकि बिग बॉस में जब आए थे तब तक से गूंजू पूछू से थे कि हे तुम्हारे बिना तो मैं जीना ही नहीं सकता यार। और फिर सडनली ऐसे डिवोर्स की न्यूज, और राखी कह रही है कि उसने पार्टीज वगैरह में मस्त देखा है
क्योंकि ये तो इंडस्ट्री के ही बंदे हैं ना यार, इनको तो पता होनी चाहिए सारी चीजें। मेरे पास एक अनाउंसमेंट है फ्रॉम द टीम। कैन आई हैव द एंटायर यस अटेंशन इनमेट्स ओवर हियर गैदर्ड? एक अनाउंसमेंट है, सबका अटेंशन आपकी तरफ है। टास्क ये है, श्रेया आप आ सकते हैं यहाँ पे? मैं चाहती हूँ सबके सामने बोलना। हाँ, याद आ गया मेरे को कि इस लड़की का कभी भरोसा मत करना, ये एक नंबर की ऐसे इसने भड़ास निकाल दी अपनी भी। सेक्सुअलिटी वाली चीज ओपनली बता दिए, कोई औरत ये होता मैं बताती तू और छोटे बतानी ही भाई एक तो यार ये टॉपिक ना थोड़ा पुराना हो चुका है, क्योंकि ये लास्ट वीक का टॉपिक है। मजाक से हटके अगर मैं घर पे होती ना लास्ट वीक तब मजा आता है इस वीडियो बनाने में। अब तो सबको सब कुछ पता चल ही चुका है। बट हाँ, दिस इज वेरी नाइस कि वुमेन सपोर्टिंग वुमेन। भाई लड़ गई थी उससे कि तेरी औकात क्या है। ऐसे सोसाइटी में ऐसे जहाँ लोग बोलते हैं ना कि हाँ दो लड़कियां तो कभी दोस्त नहीं हो सकती, उनके बीच में हमेशा कोई ना कोई जेलसी होता है या कंपटीशन होता है। मेरे को फीलिंग ही नहीं आती। आप उस चीज को कुछ भी नाम दे दो, मेरे लिए तो वो प्यार है, ऐसा उन्होंने बोला था। एनीवेज दैट इज फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे टेक बाय बाय। ध्यान रखो घर वाला का मेंटेनेंस का खास करके। एंड ब्लॉग अपलोड करती मैंने वैष्णो देवी की, नहीं देखी है अगर तो जाके देख लेना, वरना फिर बोलते रहते हो देवी का ब्लॉग नहीं डालती, ब्लॉग नहीं डालती। अब डाल दिया मैं तो देख नहीं रहे हो। व्हाट इज दिस बिहेवियर गाइस।